तुम ज्यादा नेता नहीं बनो, तुम बहुत ज्यादा नेता बन रहा है। तुम्हारे जैसा जैसा कितना मुखिया आया और कितना गया, हमने बहुत को देखा। जनता सर्वोपरि है और जनता के हम चुने हुए हैं, हम जनता के नौकर हैं। हमको ये करना लाजमी है क्योंकि जनता ने हमें उसके लिए। नवादा के एक मुखिया पर बिजली विभाग ने दर्ज कराई है एफआईआर। नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं बिहार बुलेटिन 24। आइए हम मिलते हैं नवादा जिला के उन मुखिया से और उनसे जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। 24 को एफआईआर किया गया। उस एफआईआर में छापेमारी दल के साथ अभद्र व्यवहार, गाली गलौज तथा सरकारी कार्य में बाधा संबंधित कई गंभीर आरोप लगाया गया है बिजली विभाग के जेई के द्वारा। कितना सच्चाई है? देखिए, ये पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, नमस्कार, प्रणाम। मैं नागेश कुमार, ग्राम पंचायत भारत का मुखिया हूँ। ये तो बिल्कुल निराधार है, इसमें कहीं कोई आधार ही नहीं बन रहा है। क्योंकि मैं तो विरोध क्या करूँगा, मैं तो पब्लिक के तरफ से उनके मतलब कि अधूरे कार्यों को दिखा रहा था। बिजली विभाग को मैं उनके अधूरे कार्यों को दिखा रहा था। कहीं पे पोल टूटा हुआ है, कहीं पे उनका तार झूल रहा है, कहीं पे उनका तार ही नहीं है। कुछ लोग उनके विरोध में बोल रहे थे। उनका यहाँ आना, वो छापा मारने के लिए नहीं आए थे, वो छापा मारने के उद्देश्य से नहीं आए थे। वो पिछले 4-5 महीनों से मेरे पीछे पड़े हुए थे क्योंकि मेरे गांव का एक ट्रांसफार्मर जल गया था और मैंने उनसे बार बार जिक्र किया कि सर मेरे गांव का ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा दिया जाए। और उसके मतलब ये में वो मेरे पे बहुत चिढ़े हुए थे। जेई साहब थे और जो स्कूटी साहब हैं, यासिर हयात उनका नाम है, उनसे भी मैंने जिक्र किया। वो भी मेरे पे चिढ़े हुए थे और उनका कहना क्या था, यासिर हयात जी का, आज से 1.5 महीना पूर्व, मतलब रेपुरा गांव है मेरे पंचायत से जो नगर परिषद में चला गया है, वहां उनके टीम के द्वारा छापा मारा गया था जिसमें 3 मीलधारियों को उन्होंने मतलब कि ये बनाया, मतलब कि उन पे छापा मारा, उन पे जुर्माना लगाया। लगभग 10 लाख का जुर्माना, लगभग 10-12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया तो यासिर हयात जी का कहना क्या था कि तुम ज्यादा नेता नहीं बनो, तुम बहुत ज्यादा नेता बन रहा है। तुम्हारे जैसा जैसा कितना मुखिया आया और कितना गया, हमने बहुत को देखा है। तो हमने उनको बोला कि सर मेरा क्या मतलब कि क्या दोष है सर, ये बताया जाए, आपने इस शब्द का प्रयोग क्यों किया। ठीक है, तब से मेरे पे वो चिढ़े हुए थे और चिढ़ने के बाद उन्होंने वो बोला, मोबाइल के माध्यम से ही बोला, जिसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने कुछ दिन पहले रखी हुई थी, मेरे पास थी, लेकिन मैंने मोबाइल चेंज किया है, मेरा मोबाइल खराब हो गया था, इसलिए मेरा रिकॉर्डिंग उससे डिलीट हो गया है। तो उन्होंने फिर कहा कि अभी ज्यादा नेता नहीं बनो, इतने में खुजली होने लगा तुमको, अभी तुम्हारे गांव में भी ये काम करेंगे, अभी चिंता नहीं करो तुम, ठीक है ना। तो उसके बाद से हमने माननीय एमडी साहब को, बिहार के जो एमडी हैं, एमडी साहब को भी बोला, एसी साहब को भी इस विषय में हमने बोला। व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज किया कि सर मेरे गांव का सर ट्रांसफार्मर जला हुआ है, थोड़ा सा इस पे केयर किया जाए, ध्यान दिया जाए। उसके बाद हमारे स्थानीय सांसद हैं, उनको भी मैंने ये इसकी शिकायत की। उन्होंने भी मतलब कि बताया उनको, स्कूटी साहब को, एसडीओ साहब को इस बात को, और जेई साहब और स्कूटी साहब, ये तीनों ईगो बना लिए। ईगो बनाने के बाद क्या हुआ कि 21 तारीख को मेरे गांव में वो आए थे मेरे से बदला लेने के लिए। उनका कहना केवल यह है कि हम छापा मारने गए थे, वो मेरे से बदला लेने आए थे। और मेरे घर के बगल में जिनका दरवाजा लगा हुआ था, वो ऑलरेडी पेशेंट हैं, वो ऑलरेडी भर्ती हैं एम्स में, उनके घर का दरवाजा तोड़ करके और उनके घर में छापा मारने का प्रयास किया। मैं उधर से आ रहा था, मैंने उसका विरोध किया क्योंकि जनता सर्वोपरि है और जनता के हम चुने हुए हैं, हम जनता के नौकर हैं। हमको ये करना लाजमी है क्योंकि जनता ने हमें उसके लिए ही चुना है। तो ये मेरा कहना था कि मैंने जनता के कार्य, मतलब कि ये मैंने उनका विरोध किया, बिजली विभाग का मैंने विरोध किया कि सर आप ये जो कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ताकि उनका ये ऐसा इनका सोचना था कि ये इस कार्य में इन्वॉल्व तो किसी तरह से हो जाए, इसको फंसा देंगे। उनका ये स्पष्ट कहना था कि इस कार्य में वो इन्वॉल्व हो, हम इसको किसी तरीके से फंसा देंगे। मैंने उनको दिखाया, मेरे गांव में आज से 1 साल पूर्व एक दरवाजे पे एक पोल टूटा हुआ है, वो पोल झुका हुआ है टूट के, कब वो पोल गिर जाएगा, कब उस पोल से मतलब कि किसका मौत हो जाएगा, ये कहना मुश्किल है।
उसके बाद मैं अभी आपको बता रहा हूं कि मेरे पंचायत भवन में, मेरा एक पंचायत भवन है, उस पंचायत भवन में सरकारी कर्मी भी आते हैं, पदाधिकारी भी आते हैं, कभी कभी हम लगातार वहां जाते हैं। वहां का स्थिति अगर देखेंगे आप तार का, जबकि मैंने मीटर ले रखा है वहां पे, मेरा वहां पे सारा मैं बिजली बिल वहां पे करता हूं, उसके बाद भी मैंने 100 बार शिकायत किया है कि सर वहां का तार झूला हुआ है, वहां से किसी भी तरीके का कोई गाड़ी आती है तो वो सट जाता है, उसमें उसको चेंज करवाया जाए या तो वहां पोल दिया जाए, लेकिन आज तक नहीं किया गया। तो बताइए कि आज मैं अगर इस तरीके का कोई विरोध करता हूं तो कोई गलत करता हूं तो आप बताइए। इसमें अगर मेरा विरोध है, मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, मैं एक मुखिया हूं पंचायत का, तो मेरा काम शिकायत करना है, मैं शिकायत करूंगा। बिजली विभाग का काम ही है शिकायत सुनना। तो बताइए यहां पे मेरा दोष कहां पे है? उन्होंने जो मेरे पे आरोप लगाया है, ये आरोप सत्य है या असत्य है, ये माननीय न्यायालय का काम है, ये न्यायालय पे मुझे पूर्ण भरोसा है। अगर मैं विरोध किया हूं तो क्या गलत किया? मैंने ना गाली दिया, ना कोई बात किया, ना कुछ मतलब अभद्र बात बोला, मैंने सम्मान किया, मैंने रिस्पेक्ट किया। लोगों से पूछा जाए, मैंने उनको दुकान से नाश्ता करवाया ला करके, ठंडा पिलवाया। अब बताइए कि ठंडा पिलवाने का जुर्माना मेरे पे लग गया है कि आप मेरे साथ गाली गलौज किए हैं, मेरे साथ ये किए हैं, मेरे साथ वो किए हैं, पता है। आप ही के गांव में 5 लोगों पर प्राथमिकी की गई थी बिजली छापेमारी के क्रम में, तो उस समय क्या हुआ था? उस समय भी आप गांव में ही थे या गांव से बाहर थे? नहीं, मैं बता रहा हूं आपको सर कि ये सब जो घटना मैंने आपको पूर्व में बताया कि वो आए थे, उनको मैंने ऐसे ऐसे किया, जो भी था उनके द्वारा जो किया जा रहा था, उसके बाद वो यहाँ से वापस चले गए। वो यहाँ से वापस चले गए थे, वो यहाँ पे छापा नहीं मारे थे। वो जाने के बाद किसी अन्य पर्सन से, उनके लाइनमैन से या किसी और मतलब पर्सन से पूछ करके, और जो व्यक्ति यहाँ रहते नहीं है, आज भी आप जा करके देखेंगे तो उनके घर पे ताला लटका हुआ है, वैसे वैसे घरों के बारे में मतलब उन्होंने FIR में लिखा है और जुर्माना लगाया है, जो यहाँ रहते ही नहीं है, जो यहाँ बिल्कुल नहीं रहते हैं। मैं तो ये चैलेंज करता हूं कि अगर SDO साहब या JE साहब अगर उस घर के बारे में बता दें कि उसका दरवाजा किस तरफ है, तो मैं सारे जुर्म को कबूल करने के लिए तैयार हूं कि मैंने किया है। केवल बता दें कि हाँ उसका दरवाजा इस साइड है और उस व्यक्ति को मैं जानता हूं या उसके घर में मैंने छापा मारा है, तो मैं सारे मतलब जुर्म को कबूल करूंगा कि हाँ मैंने किया है। आए दिन क्या हो रहा है पता है? JE साहब छापा मार रहे हैं, SDO साहब छापा मार रहे हैं, लेकिन उनका छापा मारने का तरीका देखिए क्या है। वो छापा मारते हैं 2 लाख रुपया, 50,000 पे मैनेज कर लेते हैं। पता है आपको कि उनका गया में कितना बड़ा मकान बना हुआ है? गया में लगभग 2 करोड़ रुपए का मकान बन रहा है उनका, ये मैं जानता हूं। SDO साहब का ये मैं जानता हूं। JE साहब का मकान कितना बड़ा है बिहार शरीफ में पता है? ये मैं जानता हूं। क्या इन सब लोगों पे नहीं जांच होनी चाहिए? सरकार को इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। और मैं बिजली विभाग के आला अधिकारी से मैं यह आग्रह करना चाहूंगा कि इन सब चीजों को जानकारी में रख करके जांच करके तब कार्रवाई करें तो ज्यादा बढ़िया होगा। और मैं सम्मान करता हूं, पिछले 13-14 वर्षों से मैं बिजली विभाग से जुड़ा हुआ हूं। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं, इसलिए पब्लिक के साथ साथ मैंने बिजली कार्य को भी बहुत तरीके से देखा है और बहुत नजदीकी से देखा है। इनके पूर्व जो भी SDO थे, JE थे, या जो भी इनके पूर्व एक्जीक्यूटिव साहब रहे हैं, या बिजली विभाग के तमाम कर्मी हमको सब जानते हैं और सबों से मेरा एक अच्छा लगाव रहा है, एक घरेलू संबंध रहा है। ना मैंने उनका कुछ बिगाड़ा है और ना मेरा वो कुछ बिगाड़े हैं। तो अब आप पर FIR किया गया है मुखिया जी, तो अब अगला कदम आपका क्या होगा? मेरा भी FIR होगा अगला कदम, मैं भी उन पे FIR करूंगा। JE साहब और SDO साहब पे? JE साहब पे मैं FIR करूंगा, SDO साहब पे मैं FIR करूंगा। एक आए थे STF के कोई मतलब थे, अवसार अहमद करके उनका नाम है, उन पे मैं FIR करूंगा, प्लस 4 लाइनमैन पे FIR करूंगा। और एक्जीक्यूटिव साहब जो हमारे हैं रजौली डिवीजन के, यासिर हयात जी, उन पे मैं FIR करूंगा और उनसे पूछूंगा कि मेरी गलती क्या है ये बताया जाए। और उनके द्वारा मुझे प्रताड़ित किया गया है। मैं मानसिक रूप से 4-5 दिनों से बहुत प्रताड़ित हूं। मैं न्यायालय से गुहार लगा रहा हूं इस चीज के लिए, मैं न्याय चाहता हूं।